हुजूर मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम दामाद रसूल हैं, हुजूर के दामाद हैं। जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आपसे हो रहा था, आखिरी बात सुने, और सहाबा में हज़रत उस्मान गनी भी दामाद हैं, हज़रत मौला अली भी दामाद हैं, इनके आपस में मोहब्बत देखे किस तरह से थी। सरकार ने फरमाया कि ए अली तुम्हारे पास कुछ है भी, निकाह में क्या पेश करोगे? महर के तौर पर कुछ भी खाने पीने का सामान, क्योंकि हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस वक्त जो है मजदूरी किया करते थे एक बाग में, और उससे जो मजदूरी मिलती थी उसी से अपना घर चलाते थे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में जो है उन्होंने परवरिश की थी। तो आपके पास कुछ नहीं था। अब बड़ी मोहब्बत की बात है, मोहब्बत के साथ सुने, गुफ्तगू को इख्तिताम पर ले जा रहे हैं। तो आपके पास कुछ नहीं था, तो सरकार ने फरमाया ए अली जाओ कुछ ना कुछ तो ले आओ, बाराती आएंगे, सहाबा आएंगे, कुछ तो उनका मुंह मीठा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पेश करना पड़ेगा। तो हज़रत अली बिन अबी तालिब सोचने लगे कि भाई क्या ले आऊँ। आपके पास एक ज़िरा थी। ज़िरा किसे कहते हैं? जो जंग में जो पहना जाता है ना, जो लोहे का होता है, जो तलवार के वार से, तीर के वार से बचने के लिए, उसे ज़िरा कहते हैं। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास एक ज़िरा थी। आपने सोचा कि इसी को बेचकर कुछ रकम ले आता हूँ। आप गए बेचने के लिए। उस ज़िरा की कीमत पता है उस वक्त कितनी थी? 40 दीनार या 40 दिरहम की उसकी कीमत होगी। आपने सोचा 40 दिरहम में मैं इसे बेच दूंगा और उससे जो कुछ भी सामान, ज़रूरी सामान होगा वो ख़रीद कर लाऊंगा। हैदर कर्रार हुजूर की साहबजादी का निकाह हो रहा है। अल्लाहु अकबर। मौला अली जा रहे थे बाज़ार में, रास्ते में हज़रत उस्मान गनी मिल गए। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी मिल गए और पूछने लगे कि ए अली कहाँ पर जा रहे हो? तो आपने सारा वाक़या सुनाया कि भाई मेरा निकाह तय हो गया है, अब उसके लिए मैं कुछ रकम लेने के लिए जा रहा हूँ ताकि महर के तौर पर और लोगों के खाने के लिए कुछ इंतज़ाम कर सकूँ, और मैं ये ज़िरा बेचने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत उस्मान ने देखा, अच्छा आप ज़िरा बेचने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप कितने में बेचना चाहते हैं? तो आपने फरमाया कि 30-40 दिरहम इसकी कीमत होगी, उसी में अगर कोई ले लेता है तो मैं वो कीमत को लेकर अपना ज़रूरी सामान ले आऊँगा। हज़रत उस्मान गनी फ़ौरन अपने ग़ुलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि ए ग़ुलाम, देख ज़रा तेरे पास कितने पैसे, देख ज़रा तेरे पास कितने पैसे हैं। ग़ुलाम के जितने भी दिरहम दीनार थे वो सारे निकाले, अपने जेबों में हाथ डाला, जो कुछ था सब कुछ निकाला, जितना जमा हो गया वो सारा हज़रत अली की खिदमत में पेश कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। और वो कितना था आप जानते हैं? वो उस वक्त जो है 4000 दिरहम थे। बोलिए सुभान अल्लाह। वो कितने थे? 4000 दिरहम थे। और हमारा ईमान तो ये कहता है इन नुफूस कुदसिया की मोहब्बत आपस में इतनी थी कि अगर उस्मान गनी के पास उस वक्त 40,000 दिरहम भी होते तब भी आप पेश कर दिया करते। ये आपकी मोहब्बत थी। अब 4000 दिरहम आपने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को पेश किए और कहा कि ए अली, बाज़ार में भी कोई ख़रीद लेगा, इससे बेहतर है कि आप मुझे ही बेच दे। हज़रत अली कहने लगे कि ए उस्मान, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो 30-40 की है, आप इसके बदले 4000 दिरहम क्यों दे रहे हैं? आपने कहा कि हमारी मर्ज़ी है। अल्लाहु अकबर। देखते नहीं कि ज़िरा भी कितनी आला है कि किसी आम इंसान की नहीं, ये तो हैदर कर्रार की ज़िरा है। हज़रत उस्मान गनी फरमा रहे हैं, अब आपने जब वो ख़रीद ली, अब आपकी मिल्कियत हो गई, हज़रत उस्मान की मिल्कियत हो गई ना, अब उनकी मिल्कियत हो गई। आप हज़रत मौला अली वहाँ से पलट कर वापस जाने लगे। हज़रत उस्मान ने फरमाया, ए अली ज़रा रुको। अल्लाहु अकबर। अब देखें कितनी मोहब्बत के साथ आपने फरमाया, ए अली ज़रा रुको, ये ज़िरा तो बड़ी दमदार नज़र आती है, मुझ जैसा एक कमज़ोर आदमी इसे पहन नहीं सकता, लो तुम्हारे निकाह में यही ज़िरा मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। कितने आला अखलाक थे, कितनी प्यारी दोस्तियाँ थी। ऐसी दोस्ती आज के ज़माने में आप दिखा सकते हैं? ख़रीदा 10 गुना ज़्यादा रकम देकर और तोहफ़ा भी दोबारा हज़रत अली को दे दिया। अब हज़रत अली फिर खुश हो गए और ज़िरा भी आपके हाथ में है, 4000 दिरहम दीनार भी आपके हाथ में है। आप वापस आए सरकार के पास, सरकार वहीं पर बैठे। सरकार ने देखा कि भाई 4000 दिरहम भी है और ज़िरा भी है। सरकार पूछने लगे, ऐ अली, ये कैसा सौदा कर आए हो? पैसे भी वापस लाए हो, ज़िरा भी वापस लाए हो? तो हज़रत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं तो गया था बेचने के लिए 30-40 दिरहम में, रास्ते में आपके उस्मान मिल गए और ये सारा वाक़या उन्होंने पेश कर दिया और 4000 दिरहम में ख़रीद भी लिया और मुझे को तोहफ़ा भी दे दिया। सरकार बड़ा खुश हुए, बड़ा खुश हुए और वहीं पर हज़रत उस्मान गनी के लिए बरकत की बेइंतहा आपने दुआ फरमाई।
اللہ اکبر، یہ محبت تھی، یہ سخاوت تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ آپ کو 18 ذوالحجہ، آج 15 ذوالحجہ ہے، 3 دن کے بعد جو 18 ذوالحجہ تھی، آپ کے دور خلافت میں بلوائیوں نے بڑی ہی ظالمانہ حرکت کے ساتھ 40 دن تک، روایتوں میں آتا ہے 40 دن تک آپ پر کھانا پانی بند کیا گیا، لوگوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی، اور اس طرح سے 18 ذوالحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں آخری دن، حضرت عثمان غنی کے آخری دن میں نے ان کی زیارت کی، اور میں جب واپس جانے لگا تو حضرت عثمان نے فرمایا آج رات مجھے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، بولی سبحان اللہ۔ اور سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ اے عثمان، اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے دشمنوں کے خلاف ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو تو آج شام روزے کی افطاری تم ہمارے ساتھ کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ، آج کی افطاری ہم آپ کے ساتھ کریں گے، اور اسی دن حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور 18 ذوالحجہ کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کو شہید کرنے لگے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کا خون مبارک جو ہے دوران تلاوت قرآن مجید پر جا گرا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو گئے۔